लेकिन यहां पर हम पढ़ते हैं 1:19 में ऐसे लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। उनके मतलब संसार के सारे लोगों की, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। कैसे प्रकट किया है? उसके अनदेखे गुण, उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तक जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वह नरुतर है। सुनो दे, देखो, शारीरिक लोग, संसारिक लोग, परमेश्वर ने ऐसे बात की कि मैंने अपने ज्ञान को संसार के लोगों पर, अपने लोगों पर, पूरी दुनिया पर मैंने प्रकट किया है। कैसे? इस सृष्टि को रचकर, सारी चीजों को बनाकर मैंने अपने आप को प्रकट किया कि मैं हूं। हालेलुया। लेकिन फिर भी शारीरिक लोगों के पास कोई उत्तर नहीं है मेरे बारे में। मतलब वो शरीर में है, इसलिए उनके पास उत्तर नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैंने प्रकट किया है उनके मनों में। आप जानते हो, जैसे कोई इंसान पत्थर या मिट्टी को पूजा करता है, अगर उसकी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो उसको नहीं बोलता, कहता ऊपर वाले ने मेरे साथ बुरा किया। इसका मतलब उसके दिमाग में ये बात है कि ऊपर वाला कोई है। हालेलुया। लेकिन यहां पर अभी और आगे पढ़ोगे तो आगे लिखा, इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी, मतलब ये दुनिया जानते हैं कि इस दुनिया का कोई मालिक है, वो सर्वशक्तिमान है, ऐसे संसार के दिमाग में है। लेकिन बाइबल में लिखा उन्होंने परमेश्वर, फिर भी मतलब वो जानते कि दुनिया वाले लोग जानते परमेश्वर है, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, और यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और वह अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। परमेश्वर ने कहा मेरे सामने इंसान क्या बन गया? मूर्ख। एक मूर्खता वो कि जिसने इतना बड़ा संसार रचा, उसे क्या कोई मनुष्य बना सकता है? एक मूर्खता वो जो मनुष्य उसको पत्थर मिट्टी का बनाकर सोचता है ये मेरा रब है या ईश्वर है। वो नहीं बन सकता मनुष्य के हाथ से, और वो मूर्खता है मनुष्य की। और दूसरा मूर्खता ये, जैसे लोग बिल्कुल गवारा, उनके काम गवारा, और दूसरे समझदार इंसान जो अपने आप को कुछ समझदार समझते हैं, उनके सामने ऐसे लोग जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको भी परमेश्वर ने क्या कहा? तुम ऐसे थे मूर्ख समान, लेकिन मैंने तुम्हें क्या कर लिया? चुन लिया। हालेलुया।